हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल के सेकेंड पेपर में, जो कि हमारा सिलेबस है। इसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, इसमें जो कि हमने बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट और WWW, ये सारे हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइनिंग के हैं। उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे तरीके से वेब पेज बनाना चाहते हैं तो इन तीनों टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा। और भी इससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे नीचे हम दिखाते हैं, जैसे CSS दिया है, CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट एंगुलर JS क्या होता है, और उसके बाद वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग क्या होता है। और जो कि हमने पिछले वीडियो में फोटोशॉप एडिटर आपको बता दिए थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एडिटर के बारे में बताएंगे और यहाँ पे HTML के बेसिक जितने यहाँ पे टैग दिए हैं, यानी आपको इस वीडियो में हम यहाँ से लेकर आपको हम बताएंगे यहाँ तक, यानी कॉल स्पेन तक। उसके बाद इसको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इतने आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिटर क्या होता है। देखिए, एडिटर का मतलब होता है कि आप जिस पे कोड करते हैं वो एक तरीके से हमारा एडिटर होता है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हमारे सबसे पॉपुलर यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस होता है और सबलाइन होता है टेक्स्ट एडिटर, लेकिन ज़्यादातर हमारा नोटपैड प्लस प्लस ज़्यादातर यूज होता है, जो कि इस वीडियो में हम आपको नोटपैड प्लस प्लस पे ही सारे जितने टैग वगैरह यूज कर दिखाएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है HTML बेसिक। अगर आप वेब पेज बनाते हैं तो आपको क्या आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि HTML यानी HTML होता क्या है, उसके बारे में आपको समझना है, यानी इंट्रोडक्शन। तो चलिए एक एक कर इसको समझेंगे। उसके बाद हम किस तरीके से इसका जो जितने हमारे पास टैग हैं, हेड हैं, ये सारे कैसे यूज होते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं HTML के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने PDF खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए HTML होता क्या है। देखिए हमारे पास जो HTML होता है यह एक स्टैंडर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म होता है, ये बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप HTML सीखे हैं तो आप इससे क्या कर सकते हैं। देखिए ये सारे आप क्या काम कर सकते हैं। HTML इन द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएट वेब पेज, यानी आप अगर सीखे हैं HTML तो इससे बहुत ही इजीली तरीके से आप वेब पेज बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन आता है HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सारे जितने पेज हैं उसको एक दूसरे से मिलाकर अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेकेंड नंबर पे हमारे पास पॉइंट आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML का कैसा दिखता है। तो देखिए देखने में हमारा HTML का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है आपको। सबसे पहले ये ज़्यादातर मिलेगा कि यहाँ पे जैसे डॉट टाइप HTML हेड टाइटल, उसके बाद हेड बॉडी H1, यहाँ पे P बॉडी। देखिए ये सारे हमारे क्या हैं, आपके ये जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर यानी HTML के हैं कि किस तरीके से आपका फर्स्ट टाइम दिखता है। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि हेड सेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेशन क्या होते हैं। देखिए हेड सेशन के अंदर बहुत तरीके से आते हैं और इसमें एलिमेंट क्या होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे देखिए ये हमारा सेकेंड नंबर पे हमारा आता है व्हाट इज ए HTML एलिमेंट, यानी देखिए हमारे हेड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेड के अंदर टाइटल आते हैं, बॉडी आता है, H1 आता है, पैराग्राफ आता है, और भी बहुत सारे हेड के अंदर आते हैं, जो कि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर सबको बताएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए भी हैं और हमने प्रोग्राम भी अच्छे तरीके से यहाँ पे रन किए हैं। तो ये देखिए हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का होता है, यानी बेसिक प्रोग्राम होता है, जो कि हम इसको रन कर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यूज करना है। तो हम क्या करते हैं कि आपको इसी कोड को इस तरीके से कॉपी कर लेना है या आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है,
आपको इसके अंदर रख देना है। उसके बाद इसको चेक करने के लिए आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे सेव दिया है, सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इंडेक्स, यहाँ पे हम 2 देते हैं। उसके बाद आपको .html फाइल के नेम से यहाँ पे सेव कर देना है। आप जैसे सेव करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ब्राउज़र पे रन करना है। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे रन पे जाना है और रन पे जाने के बाद देखिए हमारे पास क्रोम है, क्रोम पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से फर्स्ट प्रोग्राम आ गया। दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। देखिए हमारा जो पहला प्रोग्राम है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रन हो गया। यानी ये हमारा क्या होता है कि हेड सेशन के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पे दिखता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हेड सेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास हेड एलिमेंट के अंदर जैसे आता है टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस। ये सारे होते क्या है। पहला पॉइंट आता है कि हेड। देखिए हेड क्या होता है कि द हेड एलिमेंट इज द कंटेनर ऑफ मेटा डेटा अबाउट द एंड प्लेस बिटवीन द HTML टैग इन द बॉडी टैग। यानी जो आपके HTML टैग है और बॉडी टैग के अंदर जो भी सारे हमारे एलिमेंट आते हैं उसे हम हेड के अंदर लिखते हैं। यानी टाइटल हमारा क्या होता है कि जो आपके वेब पेज पे नाम दिखाता है। यानी जैसे देखिए हमारे पास ये वेब पेज है, आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा वेब पेज है तो देखिए हमारे ऊपर यहाँ पे टाइटल आ रहा है, वेब पे यहाँ पे देखिए टाइटल आ रहा है, पेज टाइटल। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइटल दिया है, यहाँ से आप जैसे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं शिवम। देखिए हमने शिवम लिखा, इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S से और फिर से इस पेज पे जाकर रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टाइटल हमारा चेंज हो गया। उसके बाद इसमें हमारे पास और भी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल। देखिए स्टाइल क्या होता है कि स्टाइल से आप एक तरीके से कोई भी अगर आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ है इसकी स्टाइलिंग हो, यानी इसमें हमारे पास टैग चलता है स्टाइल। जैसा कि आपको हम बताते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल। उसके बाद जैसे आप स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जो भी स्टाइल लिखना चाहते हैं इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से स्टाइल लिख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा पी है यानी पैराग्राफ टैग, यहाँ पे आपको पी लिखना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर इसके अंदर आप जो भी काम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं इस टाइम देखिए दिस इज हेडिंग का जो है इसका कलर कौन सा है, ब्लैक है। अगर आप इसको रेड करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना होगा H1, जैसे H1 और यहाँ पे आपको नीचे लिखना है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड या आप नॉर्मल तरीके से कलर लिख सकते हैं। कलर लिखने के बाद कॉलन लगाना है और किस कलर में चाहते हैं आप कलर नेम लिखना है, सेमी कॉलर लगाना है और सेव कर यहाँ पे ब्राउज़र पे जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी स्टाइलिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें अगला ऑप्शन आता है मेटा। मेटा क्या होता है कि इससे आपका जो पेज होता है बहुत ही रिस्पॉन्सिव फुल दिखता है। यानी आप अगर मोबाइल में भी ओपन करेंगे और टैबलेट में या लैपटॉप में, तो अगर एक ही जैसे डिवाइस में सारे जैसा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेटा यूज होता है, जो कि मेटा हेड के अंदर यूज किया जाता है। जैसा कि आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे जाते हैं मेटा। देखिए हमारा मेटा है, ये देखिए इस तरीके से कुछ रहता है। जैसे यहाँ पे आप जब डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पेज पे जितने मतलब अदर यूज किए रहेंगे सारे आपके सर्च इंजन काम करने। अगर आपका मेटा यहाँ पे ऐड नहीं है तो अगर आप किसी दूसरे ब्राउज़र पे रन करते हैं तो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास मेटा बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में आता है यहाँ पे, जैसा कि हेड सेशन के अंदर लिंक। जैसा कि यहाँ पे आप ऊपर दिखाते हैं आपको, जैसे इसके अंदर हमारे पास आता है लिंक। लिंक क्या होता है कि ये हमारे एक्सटर्नल पेज से लिंक कर देता है। एक्सटर्नल पेज का लिंक का मतलब है कि जिस तरीके से हम किसी दूसरे पेज पे अपना कोड करते हैं और HTML के पेज पे हम अपना देखते हैं, तो इसको कहते हैं लिंक। यानी एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है लिंक।
यहाँ पे देखिए लिखा है लिंक रील, यानी जो हमारा रिलेशन बताता है, स्टाइल शीट, और यहाँ पे देखिए हाइपर रेफरेंस दिया है और यहाँ पे बता रहा है कि ये फाइल यहाँ पे आपकी रखी हुई है। अब यहाँ पे जो भी आप स्टाइल करेंगे तो इसके पेज पे लोड नहीं होगा, बल्कि आपके जो नया पेज है, जो CSS पेज होता है, उस पे लोड होगा। यानी इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वेब पेज रन करेगा। ये होता है लिंक का काम। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है जो कि हम आपको बता देते हैं, वो है स्क्रिप्ट। देखिए स्क्रिप्ट क्या होता है कि ऐसे कुछ हमारे जैसे जावा स्क्रिप्ट वगैरह आप सीखे होंगे, आगे भी देखे होंगे, तो ये सारे स्क्रिप्टिंग का काम करता है, जिससे अपने प्रोग्राम को कहीं पे भी आप सिलेक्ट कर रन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, HTML में कि आप जो भी टेक्स्ट वगैरह आप लिखते हैं उसमें अगर आप कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये सारे हमारे फॉर्मेटिंग टैग में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है बोल्ड, यानी बोल्ड किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास HTML का पेज है और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि बोल्ड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये सारे जितने हम आपको बताने वाले, इसका पहले से हम कोड कर चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम न लगे इसलिए हमने पहले से कोड कर चुके हैं, आपको बस दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले से बनाए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो पहला हमारा आता है फॉर्मेटिंग टैब में, हमारा कौन सा आता है यहाँ पे, बोल्ड। यानी बोल्ड क्या जो यहाँ पे है शॉर्टकट, उसका है आपका B, यानी अगर आप B टैग के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो बोल्ड जब हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं, जैसे अगर हम इस पैराग्राफ को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, देखिए इसी पेज से हम कॉपी करेंगे, उसके बाद हम आपको एक एक कर दिखाएंगे। इस पे जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफरेंट दिखाते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा बोल्ड टैग है इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से देखिए हमने हटा दिया, सेव करते हैं और सेव कर पेज पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है। अगर आप इसको मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बोल्ड टैग है जो कि यहाँ पे B आता है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब इसको हम सेव करते हैं और सेव कर जैसे पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मोटा हो गया। उसी तरीके से हमारे इसमें सेकेंड नंबर पे आता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। अगर अपने टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप इस पेज पे जाइए और B के जगह बस आप I लिखिए और यहाँ पे भी आप जहाँ पे B लिखे क्लोज के जगह आप I लिखिए। आप सेव करिए और सेव कर जैसे पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये तिरछा हो गया है। यानी अगर आप चाहते हैं बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर आपको एक बार फिर से यहाँ पे B टैग चलाना होगा और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, B टैग को क्लोज कर देना होगा। देखिए हम क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला अगर आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उस पर बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। सेव करते हैं और सेव कर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है कि अगर आप देखे होंगे बहुत सारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइनिंग खींची रहती है जो कि अंडरलाइन कहा जाता है। तो इसमें किस तरीके से लगाते हैं, तो इसमें लगाने का तरीका है, आप यहाँ पे U लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे I की जगह हम U लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडरलाइन हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। सेव करते हैं और सेव कर जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई है। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि एक तरीके से हमारे कंटेंट को डिलीट का दिखाता है कि ये कंटेंट जो हम लिखे हैं ये डिलीट है। जैसे अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें हमारे पास कोई भी ऐसे मैटर आ जाते हैं जो कि गलत हो जाता है तो उसमें वहाँ से डिलीट नहीं होता है बल्कि उसमें क्रॉस लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इस वाले पेज पे चलते हैं और देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी कर हम क्या करते हैं, इस वाले पेज पे पेस्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए इसको सेव करते हैं और सेव कर जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बीच में एक क्रॉस बन गया है।
लेकिन ये हमारे जो HTML4 है इसमें बंद हो गया है, कुछ ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके जगह पे हमारे पास एक और टैग आ गया है जिसका नाम है DEL। पहले आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे DEL अगर हम यहाँ पे लिखते हैं यानी डिलीट, तो वही काम करेगा जो ये काम कर रहा है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, DEL लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने DEL लिख दिया, सेव करते हैं। और जैसे सेव कर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वही टैग HTML5 आ गया, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है डिव। देखिए डिव क्या होता है, डिव एक तरीके से हमारा बॉक्स होता है जिसके अंदर अपने मैटर को कहीं पे भी रख कर अपने पेज पे रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं डिव किस तरीके से काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं इस पेज पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं डिव किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं क्योंकि हमने पहले से ही बहुत सारे ऐसे कुछ पेजेस बना चुके थे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डिव देख लेते हैं क्योंकि हम पहले से देखिए हमारा डिव है। देखिए डिव क्या काम करता है कि आप इसमें अगर एक बार डिव सेट कर दिए तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका लुक दिखता है, यानी आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम पहले से डिव बनाए थे जो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डिव को, और जो हमारा डिव लास्ट है यहाँ से क्लोज है, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी कर हम सेकेंड वाले पेज पे यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करते हैं। लेकिन इसमें देखिए आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ से रिफ्रेश कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा HTML डिव आ चुका है और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसमें हमने स्टाइल नहीं किया है। और स्टाइल जब आप इसमें कर देंगे तो और अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। तो स्टाइल करने के लिए देखिए हमारे पास ऊपर ये स्टाइल टैग है, इसके अंदर आपको इसको कॉपी करना है और जो आप स्टाइल लिखे थे इसी के अंदर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप सेव करिए और सेव कर अगर आप पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अलग एक तरीके से लुक आ गया है। ये काम होता है हमारे डिव टैग का। उसके बाद हमारे पास अगला आता है PRE टैग, यानी पैरामीटर एक तरीके से होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे मतलब बहुत ज़्यादा आपके कंटेंट हैं तो आप एक पैरामीटर आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले से हमने लिखा है, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारे पास पैरामीटर टैग है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पैरामीटर टैग को कॉपी करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले पेज पे लाकर यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि अगर ये सारे हटे रहेंगे तो आपको थोड़ा से समझने में आसानी होगी। और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे। और जैसे यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से पैरामीटर लग चुका है। अगर आपके बहुत सारे ज़्यादा कंटेंट है तो ये क्या होगा कि एक लाइन में आपका कंटेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसमें एक और आता है हमारा PRE, जिसमें हमारे पास विड्थ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हमारे टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं तो आप एक ही स्क्रॉल लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और आता है विड्थ PRE। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हम यहाँ से पहले से हम लिखे हैं, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मूव करा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। और मूव करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। और सेव कर जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक विड्थ आ गई है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से स्क्रॉल कर अपने मैटर को आप दिखा सकते हैं। इसका यूज़ तब होता है जैसे कि आपकी बहुत पेज पे बहुत कम जगह बची है, तो यहाँ पे इसका यूज़ कर आप और जो यूज़र है आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है PR के बाद एंकर लिंक्स। देखिए एंकर लिंक्स क्या होता है कि एंकर से लिंक से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पेज को हम एक दूसरे से लिंक करा सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट वगैरह होती हैं तो वो एंकर लिंक्स कहा जाता है, जो कि क्लिक करते ही दूसरे पेज पे रन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एंकर लिंक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं
और पेस्ट कर कर हम इसको सेव कर कर यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक लिंक बनकर आ गया है नीचे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका नेट कनेक्ट रहेगा तो आपको हमारे वेबसाइट पे आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट, अगर ये नेट रहता तो आपको वेबसाइट हमारी दिख जाती। इसको हम बैक आते हैं तो इस तरीके से हमारा एंकर लिंक्स काम करता है। उसके बाद इसमें देखिए एक और दिया है नेम एंकर्स। देखिए नेम एंकर का मतलब होता है कि जो हमारा ए टैग होता है उसी को नॉर्मल तरीके से हमारा एक एंकर टैग भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पेज पे कहीं पे भी अगर एक फ़ोटो लगाएं यानी इमेज लगाएं तो आप इमेज टैग से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने पहले से ही यहाँ पे सारे बना कर रखे हैं जिसे हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे इमेज टैग है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर कर दिखाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। और सेव कर कर पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर कर। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ोटो आ गई है। अगर आपके फ़ोटो कहीं पे भी है तो आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। आपको SRC यानी सोर्स में आपको डालना है यहाँ पे जो भी आपके फाइल का नाम है और यहाँ पे एक्सटेंशन। और इसके बाद यहाँ पे अल्ट का नाम होता है कि अगर आपकी पेज मतलब जो अगर आप इमेज नहीं लगाए हैं तो उस टाइम ये आपको दिखता है। जैसे क्या होता है कभी कल हमारे नेट नहीं चलता है तो ये हमें बता देता है कि हमारी यहाँ पे फ़ोटो थी जो कि यहाँ पे नहीं दिख रही है। और इससे आप विड्थ लगा सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, इमेज की कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पेज पे पैराग्राफ लगाना चाहते हैं यानी जो P टैग होता है इसी को हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग से क्या फ़ायदा होता है आपको हम बताते हैं। जैसे कि हमने पहले से बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास पैराग्राफ टैग है। इसको सबसे पहले हम आपको कॉपी कर कर दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे इस वाले पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। और सेव कर कर हम जैसे पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द हमारा, पहले इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, पहले फिर से एक बार सेव कर कर यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा द ऊपर है। उसके बाद एलिमेंट डिफाइन और पैराग्राफ ए नीचे है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे देखिए कॉलन लगा है। उसके बाद माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए किस तरीके से काम करता है। देखिए हमने यहाँ पे H1 लिखा तो ये तो हमारी फर्स्ट होगी, लेकिन देखिए हमने द के आगे हमने पैराग्राफ नहीं लगाया तो यहाँ पे देखिए द ऑटोमेटिक ऊपर हो गया। और जो हमने P के अंदर लिखा था जहाँ तक वो सारे एक सीरियल वाइज में थे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जैसे हम आपको पेज पे दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्ट टैग तक देखिए एक साथ है क्योंकि यहाँ तक हमारे पैराग्राफ टैग थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने पैराग्राफ जैसे एक बार और यूज किया तो आप देखेंगे कि निचले लाइन पे क्रॉस हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने इसको कॉलन लगाया। जैसे कॉलन लगाया बिना टैग के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर एक ब्रेक लगा दिया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो हमारा यहाँ पे है देखिए पैराग्राफ ए वाला लास्ट तक दिखा दिया। तो पैराग्राफ लगाने से यही फ़ायदा होता है कि एक आपको लाइन बाय लाइन लेके जाता है और आपको दिक्कत नहीं होता है। तो ये काम होता है पैराग्राफ का। उसके बाद हमारे पास इसमें अगला आता है कमेंट्स। कमेंट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कमेंट्स क्या होता है कि एक तरीके से अगर आप कोई भी मैटर लिखे हैं, अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। कमेंट को बताने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, डॉट डॉट इस तरीके से आपको लिखना होता है तो एक कमेंट होता है। जैसा कि आप नीचे इस तरीके से एग्जाम्पल में देख सकते हैं और आपको प्रैक्टिकली कर कर भी दिखाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे हमने पहले से कमेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कॉपी कर कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी किया, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं इस पर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। और देखिए कमेंट क्या होता है कि अगर आप कमेंट इस तरीके से दिए हैं तो ये सारे आपको शो नहीं होगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि हम इसके बारे में बताए हैं। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव कर जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना हमने मैटर लिखा था उतना ही आया। तो इस तरीके से हमारा कमेंट काम करता है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कमेंट के बाद हमारे पास टेबल आता है। टेबल क्या होता है कि टेबल एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने का एक तरीके से जरिया होता है कि अगर आप एक जैसे रो कॉलम इस तरीके से आप मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से टेबल बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो टेबल के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से लुक में आप उसको बना सकते हैं, जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जिसमें पहला हम देखने वाले हैं बॉर्डर किस तरीके से हम टेबल के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आपको दिखाते हैं। टेबल में पहला आता है बॉर्डर कैसे यूज करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पहले से कोडिंग किए हैं, यहाँ से इस कोडिंग को कॉपी हम यहाँ पे करते हैं और कॉपी कर हम यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सेव कर दिखाते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। देखिए ये हमारा पास टेबल आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बॉर्डर पहला दिया हुआ है। तो बॉर्डर क्या होता है कि जो यहाँ पे लाइनिंग आपको दिख रही है यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारे बॉर्डर होते हैं। अगर आप इसको सही से देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर 1 दिया है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 लिख देते हैं और सेव करते हैं और सेव कर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से अच्छा नहीं दिखता है। तो उसके लिए हमारे पास बॉर्डर आता है। आप जितना बॉर्डर देंगे उतना अच्छा आपको दिखेगा। जैसे हम यहाँ पे 5 बॉर्डर दे दिए यानी उसकी साइज। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आपको इस तरीके से 5 पिक्सल का एक बॉर्डर दिखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास अगला आता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब यहाँ पे जो हमारा टेबल है, अगर आप इसके बाहर से स्पेस देना चाहते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पे रो कॉलम है इसके बाहर से स्पेस देना चाहते हैं, तो हमारे काम आता है सेल पैडिंग। कैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले से हमने कोड लिखे हैं सेल पैडिंग का, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पे इसमें 2 आपके आते हैं, सेल पैडिंग और यहाँ पे सेल स्पेसिंग। तो हम इन दोनों को दिखाएंगे। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम टेबल में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दोनों दिखाएंगे। सेव करते हैं और सेव कर जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सेल पैडिंग। अगर आप पैडिंग यानी बाहर से अगर स्पेस देना चाहते हैं तो इसमें आपको टाइप करना होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 20, अगर हम 20 यहाँ पे लिख कर सेव करेंगे तो आप देखेंगे बाहर से एक स्पेस बनेगा। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारे बाहर की साइज यहाँ पे बड़ी हो गई। अगर आप चाहते अंदर की साइज को स्पेस देना हो, यानी जो आपके रो कॉलम है, तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर आता है सेल स्पेसिंग। जैसे हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 10 हमने कर दिया, सेव किया और सेव कर देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है इसकी स्पेसिंग, यानी जो हमारे रो और कॉलम है इसके बीच में स्पेसिंग आ रही है। ये काम होता है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। उसके बाद इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, हमारा सेल स्पेसिंग खत्म, हाइट और विड्थ। देखिए हाइट और विड्थ किस लिए होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेबल है इसमें साइज कम या ज़्यादा हो तो उसके लिए हमारे पास हाइट और विड्थ का यूज किया जाता है, जो कि हम क्या करते हैं यहाँ से आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइट और विड्थ है, इसको हमने कॉपी किया। उसके बाद कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये देखिए हमारी हाइट जो है इस तरीके से दिख रही है, विड्थ इस तरीके से। अगर आप इसको अपने इच्छा अनुसार सेट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हाइट दिया है 50%, अगर हम क्या करते हैं इसको हम कर देते हैं 20% और जो विड्थ है इसको हम कर देते हैं 50%। और देखिए सेव करेंगे तो आप यहाँ से चेंजेस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया। अगर आप चाहते हैं ओनली हाइट बढ़ाना तो आप यहाँ पे जाइए और हाइट पे क्लिक कर दीजिए। इसको हम कर देते हैं 50%, सेव करते हैं और सेव कर जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी हाइट अभी सही नहीं हो रही है क्योंकि ये दोनों साइज सेम हो गए हैं। अगर आप विड्थ बढ़ाएंगे तभी हाइट अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 70 करते हैं, सेव करते हैं और देखिए सेव कर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आपकी हाइट इस तरीके से भी नहीं चले तो आप इसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को हटाकर
ओनली पॉइंट में दीजिए और उसके बाद अगर आप रिफ्रेश करेंगे तब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल में TR, TH और TD क्या होता है। देखिए TR का मतलब होता है टेबल रो, TH का मतलब टेबल हेडिंग और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। ये तीनों में क्या डिफरेंट है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से देखिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए टेबल में TR और TH और TD। देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और कॉपी कर कर हम क्या करते हैं, इसमें हम आपको दिखाते हैं सेव कर कर। हम यहाँ से सेव करते हैं और सेव कर कर देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो पहले आप देखिए TR क्या होता है, यानी जो हमारा टेबल रो होता है, यानी ये यहाँ से लेकर जो हमारे होते हैं ये हमारा TR होता है, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये हमारा TR होता है। उसके बाद TH क्या होती है कि ये हमारी एक तरीके से हेडिंग होती है। हेडिंग का मतलब जैसे देखिए बोल्ड है, ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है और देखिए यहाँ पे भी बोल्ड है। यहाँ पे ये वाले में नहीं, देखिए ये हमारे टेबल डेटा है, यानी TD यहाँ पे टैग चला हुआ है। अगर आप इसको सही से देखना चाहते हैं देखिए कोड में, तो यहाँ पे देखिए हमने TH लगाया एज पे, यानी बोल्ड हो जाएगा, यानी हेडिंग का काम करता है TH। और TR यानी एक रो क्रिएट करेगा, यानी आपका जो ये लाइन दिखा रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये TR का काम है। अब जितने बार TR लिखेंगे उतने लाइन यहाँ पे बनता रहेगा, यानी आपका रो बनता रहेगा। उसके बाद ही इसके अंदर हमारे पास और भी आते हैं रो स्पेन और कॉल स्पेन। देखिए रो स्पेन और कॉल स्पेन क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका टेबल हो उसके अंदर जो आपके रो कॉलम है एक दूसरे से मर्ज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है इसको हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम पहले से प्रोग्राम बनाए हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पहले आपको हम यहाँ पे कॉल स्पेन बताएंगे, तो कॉल स्पेन को हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव कर कर हम एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एक में मर्ज हो गए हैं, जो कि देखिए इस लाइन में है। तो ये काम होता है कॉल स्पेन का, यानी हमारे जितने कॉलम हैं वो एक दूसरे के क्या हुए मर्ज हो गए। अगर आप चाहते हैं रो, यानी आप अगर रो स्पेन को मर्ज करना चाहते हैं जितने हमारे रो हैं, तो उसके लिए हमारे पास रो स्पेन आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे रो स्पेन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास रो स्पेन है, इसको हम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी कर कर हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और अभी पेस्ट हमारा नहीं हुआ, इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं और सेव कर कर देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा रो यहाँ पे मर्ज हो गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे आप रो देंगे 2 तो 2 मर्ज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 दिया, सेव किए और सेव कर कर अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके 3 रो होंगे तो यहाँ पे 3 रो यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले पे अगर करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस वाले को हम यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद हम क्या करते हैं TH यानी फर्स्ट वाले में इसको अगर हम पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं और सेव कर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पे मर्ज हो गए हैं। उसके बाद यही सारे हमारे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम आपको लिस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम इसको यहीं से बंद कर रहे हैं। अगर आपको इन सारे में कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो इस वीडियो में तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप इसी तरीके से रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।